राष्ट्रीय नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और डिप्टी सीएम को, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को बहुत बधाई दूंगा। कम से कम अब मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता की हैसियत से मुझ पर विश्वास करने का काम किया और मैनपुरी जनता के लिए एक सेवक के रूप में भेजने का काम करना है और मुझे टिकट देने का काम किया है। रही बात चुनाव की, ये ऐतिहासिक चुनाव होगा। मैनपुरी की जनता बदलाव चाहती है। हमारा जब इतने दिन नाम चला तो इतने फ़ोन, इतने लोगों के, क्योंकि बदलाव इस वजह से चाहती है। योगी जी ने जो करके दिखाया है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल शांति है। आम आदमी सड़कों में बिल्कुल स्वतंत्र चल रहा है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कतें नहीं हैं। उसी का वोट है। जो चुनाव हो रहा है सामने सब नतीजे आ रहे हैं। 2022 का चुनाव तो भीड़ अखिलेश के अलावा किसी की दिखाई नहीं दे रही थी, पता नहीं कितनी भीड़ थी। रिजल्ट आया तब सामने है। अभी चुनाव, गोला का चुनाव हुआ, आजमगढ़ का चुनाव हुआ, रामपुर का चुनाव हुआ, मैनपुर का चुनाव। मैनपुरी की जनता बदलाव करती है, हम लोग बदलाव नहीं करते हैं। हमेशा जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। तो जनता की अदालत में हम लोग जा रहे हैं। जनता फैसला लेने का काम करेगी कि कौन चाहती है कि एक ऐसे लोग से चुनाव जिताने का काम करेंगे जिसके दरवाजे पे जाओ, वहाँ सिक्योरिटी से मिलो, फिर गेट पे जाओ, फिर मिलने नहीं पाओ। और ऐसे लोग जिताने का काम, रात के 12 बजे कौन दी खटखटाएं तो भी खड़ा है, रात के 12 बजे जाएँ तो आपके बीच में खड़ा है, जब बुलाने चाहो तो आपके बीच में रहेगा। तो जनता फैसला लेगी। तो ऐसा क्या है कि जो विरासत की सीट है, जो अवैध किला है मैनपुरी समाजवादी पार्टी के लिए, किस तरह जनता आपको वोट दे, क्यों दे, किस तरह आप जीतने जा रहे हैं? जो ऐतिहासिक जीत की आप बात कर रहे हैं, जो तो अभी नहीं देखा। जब फिर नेताजी चुनाव लड़े थे, नेताजी तो बहुत बड़े नेता हैं। ये रघुराज सिंह साग मुलायम सिंह का एक शिष्य भी है। मुलायम सिंह बड़े नेता थे, मुलायम सिंह का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने पता नहीं आज समाजवादी पार्टी को मजबूत किया, नेताजी किस तरह किया था, माननीय शिवपाल सिंह ने किस तरह मजबूत करनी था, आप सब जानते हैं। बुलंदियों में पहुँचाने का काम किया था। अब जो बताइए, जो पुत्र अपने पिता का अपमान कर सकता है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब विरासत की बात कर रहे हैं तो विरासत तो अखिलेश जी को मिलनी थी, फिर क्यों बीच में हटा दिया? का विश्वास नहीं था भाई? उन्हें विश्वास, विरासत तो उनको मिलनी थी, फिर क्यों बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष से? पता है उसके बाद आपने देखा नेताजी हटाने के बाद नेताजी ठीक नहीं रहे, मन विचलित हुआ। जो इतना बड़ा नेता, जिसने इतना से बड़ा साम्राज्य स्थापित करने का, गरीब दबे कुचलों को बढ़ाने का काम किया था, उन्हें ख़त्म करने का। तो बड़ों, कभी बुजुर्गों का जो अपमान करता वो कभी नहीं बढ़ सकता। मैं तो इतना जानता हूँ। आप इसे विरासत की सीट अपने लिए मान रहे हैं या फिर उन्हीं के पास? मैंने काम में तो शिष्य हूँ। चौधरी चरण सिंह, माननीय मुलायम सिंह यादव जी चौधरी चरण सिंह के एक शिष्य थे। अजीत सिंह उनके बेटे थे। विरासत उनको नहीं मिली, माननीय मुलायम सिंह को मिली थी। मिली कि नहीं मिली थी? सामने उदाहरण है। जो जनता के बीच में रहेगा, जनता उसको अपना विरासत देने का काम करेगी। हम तो जनता, इटावा के इतिहास आप जानते थे। इटावा की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। हमें 2 बार लोकसभा में पहुँचने का काम किया, 84,000, 2 लाख। दोबारा इटावा को एक इतिहास रहा कि इतिहास रिपीट ही नहीं हुआ कभी था? बताओ, कल में कोई रिपीट नहीं हुआ। आपने देखा इटावा में कभी रिपीट ही नहीं। देखिए, आप ही लोग पूछते थे, अगर सांसद जी इटावा का इतिहास रहा, कोई रिपीट नहीं हुआ। इटावा की जनता ने मुझे 2 लाख से जिता के भेज दिया दिल्ली में, नहीं पहुँचा है, फिर उस कोई रिपीट नहीं हुआ। तो मैंने कहा नहीं, वो इतिहास मैनपुरी में बदलने जा रहा है। मैनपुरी की जनता, रघुराज सिंह नहीं बदलने जा रहा है, मैनपुरी की जनता बदलेगी। एक सेवक को अपने बीच में जिताने का काम करेगी, या जिनके दरवाजे 2 घंटे 3 घंटे खड़े रहो। ये चुनाव इस बात का नहीं बनता। हमेशा यही चाहती कि जनप्रतिनिधि हमारे बीच में रहे। अब ये महाराजा राज अब खत्म हो गया। अब जनता के बीच में जो रहेगा वो चुनाव जीतने का काम करेगा। जसवंत नगर विधानसभा 3,90,000 के करीब वोटर है। शिवपाल सिंह की अच्छी पकड़ है, वहाँ पे मौन बने हुए हैं। क्या लग रहा है उनकी मौन किस तरफ संदेश जा रहा है? देखिए, वो बड़े नेता हैं। अब ये क्वेश्चन तो उनसे पूछना चाहिए। उनका जितना अपमान हो सकता मैं समझता हूँ, इतने बड़े नेता अगर वही चाहते तो उनका अपमान करते। नेताजी के बाद उनका अपमान करने का काम किया। हम तो उनके शिष्य बताए नहीं। कौन गुरु नहीं चाहता कि अपना शिष्य आगे बढ़े? सारे कोई चाहता। अच्छा, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त है क्या इस चुनाव में? कोई बातचीत हुई? मैंने कहा नहीं। हम तो सेपई के प्रत्येक परिवार से, नेताजी परिवार से आशीर्वाद ले रहा हूँ। उनसे आशीर्वाद लूँगा, मुझे क्या परेशानी? हर बुजुर्ग से मेरा नहीं, मैं मिलूँगा, उनके पैर छूँगा। भैया जो नेताजी परिवार के हैं उनसे आशीर्वाद लूँगा। अगले 100 में उम्र में छोटे हैं भाई। ये लड़ाई बात नहीं है, ये लड़ाई विरासत मिलती है हमारी संपत्ति, पैतृक संपत्ति में नहीं मिलती है। ये तो राजनीति है। राजनीति में जो जनता के बीच में रहेगा
उसकी सेवा करने का काम करेगा। हमें अगर उस लायक जनता समझेगी, जसवंत नगर के तो मैं रहा हूँ, जसवंत मैनपुरी लोकसभा का मैं वोटर हूँ। जसवंत नगर हमारा जो गांव है दौलपुर खेड़ा, जसवंत नगर लोकसभा में मैनपुरी लोकसभा में है, जसवंत नगर विधानसभा में आज भी वोटर मैनपुरी लोकसभा का हूँ। और जसवंत नगर की जनता ने मुझे भी 1,51,000 से जिताने का काम किया था, नहीं किया बताओ? सेकंड टाइम 84,000 64,000 से 1,51,000 जाता है। वही लोग उनके बीच में हमेशा रहे, अब सब दुख में रहे, तो वो फिर जिताने का काम करेंगे। मुझे नहीं, मैनपुरी का एक एक वोटर हर जात के, हर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मैं समझता हूँ। मैं कभी जात की राजनीति की नहीं, मेरे दरवाजे आए उसकी हमेशा मदद करने का काम। मेरे जात पे विश्वास नहीं करता हूँ। तो शिवपाल सिंह का सपोर्ट रहेगा आपको इस चुनाव में, जिस तरह मौन बने हुए हैं? मैंने कहा हमारे राजनीतिक गुरु माननीय नेताजी का भी आशीर्वाद मेरे ऊपर है। न कहाँ टिकट मिल जाए, नेताजी का आशीर्वाद, भाजपा जैसे इतने बड़े दल से टिकट मिल जाती। भाई बुजुर्गों का आशीर्वाद होता तभी तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो नेताजी का सर्वे आशीर्वाद है, तभी बताइए इतने बड़े दल ने मुझे विश्वास कर लिया, टिकट दे दिया। नहीं दिया, नेताजी का आशीर्वाद है, ऊपर से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। नेताजी आशीर्वाद देंगे, और शिवपाल सिंह का भी आशीर्वाद है, और सेपई का, सबका आशीर्वाद है। मैनपुरी का एक एक बुजुर्ग का, एक एक माताओं का, बहनों का, हमारे सभी का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। उन्हें आशीर्वाद लूँगा, उनकी सेवा करने का काम करेंगे, उनके बीच में जाऊंगा, बुजुर्गों से पैर छूँगा, माताओं के पैर छूँगा, भाइयों से आशीर्वाद लूँगा, ये और आशीर्वाद मिलेगा। मुझे विश्वास है कि इटावा का जिस तरह बदलने का काम किया है, अब हम मैनपुरी की सेवा करने जा रहे हैं। सेवक के रूप में, सांसद बने के, कभी विधायक रहा हूँ तभी सांसद बने के नहीं रहा हूँ, मतलब MP रहा हूँ, सांसद बन के नहीं रहा हूँ, विधायक रहा हूँ तो MLA बन के नहीं रहा हूँ। मैं जनता का सेवक बन के रहा हूँ, सेवक की भावना से काम किया है। मुझे सड़क पर लोग रोक लेते, क्यों रोक लेते? उन्हें जानते हैं सांसद जी रुक जाएंगे, हमारी बात, तभी तो सड़क पर रोक लेते। हमसे तमाम बातें कह जाते, गुस्सा हो जाते, गाली भी दे जाते। हमारे लोग हैं, उन्होंने हमें यहाँ पहुँचाने का काम, उनका अधिकार है, हमें गाली देने का उन्हें भी अधिकार है। हम कोई गलती करेंगे तो वो हमारे कान भी पकड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अधिकार है। हमें जिताने का काम कर रहे हैं, उनकी बात भी नहीं सुनेंगे। गलतियाँ होती तो वो डांटने का काम करते। जनता सबसे बड़ी अदालत है, वो जनता के बीच अदालत में जा रहा हूँ मैं। जनता फैसला करने का काम करेगी, जनता का जो फैसला होगा हम स्वीकार करेंगे। सेवा करने जा रहे हैं, और निश्चित है मैनपुरी में परिवर्तन होगा। 8 तारीख को जब मतदान, 5 तारीख को जब मतदान हो रहा, 8 तारीख को जब वोट खिलेंगे तो वहाँ कमल का फूल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, मैनपुरी की जनता जीतने जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।